हाँ जी राजे, आज हम हिंदी में दूसरी कहानी भाग है उसकी माँ पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखित है। वो कर रहे हैं उसकी माँ और उसका बेटा लाल। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे और बिना कहे वह उसकी बातों को समझ लेती थी। लाल जो देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों का साथ देने लगा था और अपना जीवन तक बलिदान करने के लिए देश की आज़ादी के लिए तैयार हो गया, परंतु वह माँ से यह बात कहने पर भी डरता था कि उसे फांसी की सज़ा होनी है। वह केवल इतना ही कह पाया कि हम जा रहे हैं माँ, तुम भी वहाँ आ जाओ। जैसे माँ उसके दिल की बात जानती है, तो बच्चों के मरने से पहले, लाल के मरने से पहले उसने अपनी जान उनसे पहले दी थी। इसी पर आधारित है उसकी माँ पांडे बेचन शर्मा द्वारा उग्र द्वारा लिखित। कुछ क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। लेखक की माँ के बलिदान और ममता का वर्णन इसमें किया गया है कि माँ किस प्रकार अपने बेटे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। वह उसके लिए जब पैसे सब ख़त्म हो जाते हैं तो वह बर्तन साफ़ करती है, घर का एक एक सामान तक उसके लिए बेच देती है, परंतु उसे भूखा नहीं रहने देती है और उसके साथियों को भी उतना ही प्यार करती है जितने अपने पुत्र को। लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र दोपहर के समय अपनी लाइब्रेरी में किसी महान लेखक की कृति को दिखने के लिए बात सोच रहा था कि उसकी तस्वीर के आगे दिखाकर उसके विषय में जानकारी चाहिए, तो लेखक ने बताया कि वह जो कॉलेज में पढ़ रहा है लाल है। जाते जाते पुलिस ने सुप्रिटेंडेंट ने लेखक को लाल और उसके साथियों से सावधान रहने के लिए कहा। लेखक ने लाल की माँ से और लाल के से भी इस विषय में पूछने की कोशिश की, परंतु उसने षड्यंत्र में शामिल होने की बात तो नहीं की, परंतु उसके विचार अवश्य स्वतंत्र थे। पर लेखक ने उसे समझाया, उसने पहले पढ़ना चाहिए, पहले घर का उद्धार करो फिर देश का सोचो। परंतु लाल पर इसका कोई असर नहीं दिखा, तो लेखक वापस चला गया। तो लाल की माँ से भी जब उसने लेखक ने पूछना चाहा तो उसने कहा इसके साथी आपस में पुलिस के अत्याचारों की बातें करते रहते हैं बस, और इसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। लेखक कुछ दिनों के लिए बाहर गया तो उसे पता लगा लाल और उसके 12-15 साथियों को पुलिस पकड़ कर ले गई है। उसके घर से तलाशी में लाल के घर से 2 पिस्तौल, बहुत से कारतूस और पत्थर बरामद हुए और उस पर हत्या षड्यंत्र सरकार उल्टने का मुकदमा चल रहा है। कोई भी वकील उसकी केस को लड़ने के लिए तैयार नहीं है, परंतु लाल की माँ सबको नियमपूर्वक भोजन पहुँचाती रहती है, घर का सारा सामान तक बेच देती है, पर बच्चों को भूखा नहीं सोने देती, खुद भूखी रहती है, परंतु वह बच्चों को बिल्कुल भी एहसास नहीं होते। एक दिन अदालत में फैसला हुआ कि फांसी हो रही है। शेष साथियों को 7 से 10 वर्ष की कड़ी सज़ा और लाल और उसके 3 साथियों को फांसी। तो पहले लाल ने अपनी माँ को पत्र लिखा कि वह भी आ जाए, वह जन्म जन्मांतर का उसका साथ है। तो लाल की माँ भी जैसे समझ गई, तो लेखक ने देखा कि लाल की माँ दरवाजे पर मरी पड़ी है। जिस दिन लेखक को लाल को फांसी और उसके साथियों को होनी थी। यही कहानी है उसकी माँ पांडे बेचन शर्मा द्वारा उग्र द्वारा लिखित। आज यही कहानी आपने अच्छी तरह से सुननी है। ठीक है जी, थैंक यू।